जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और संयम की प्रतीक हैं और उनकी कृपा से जीवन में शांति और ऊर्जा का संसार होता है। आज के व्रत में हमने आपके लिए बनाई है एक बेहद खास थाली, जिसमें है साबूदाना पूरी, साथ में आलू की सब्जी, मिठास में रसमलाई और फल में है ताजे सेब। तो चलिए इस व्रत स्पेशल थाली की रेसिपी को शुरू करते हैं। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी साबूदाने को हल्का भून लिया था। फिर ये जब ठंडा हो गया तो इसका मैंने एक फाइन पाउडर बना लिया। इधर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिया है। इसे ग्रेटर से ग्रेट करके हमें साबूदाने के आटे में मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने चारों ही आलू को अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसे अच्छे से साबूदाने के आटे के साथ मिक्स करना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। व्रत वाली आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू लिया है, जो कि पहले से ही मैंने बॉईल कर लिया था। अब इन आलूओं को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। इधर गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे घी। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए फिर इसमें मैंने डाला है जीरा और सूखी मिर्च। जीरा जब तड़क जाए फिर हम इसमें कटे हुए आलूओं को डाल देंगे और फिर उसे 2 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे सेंधा नमक। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 गिलास के लगभग पानी और फिर सब्जियों को अच्छे से चला करके मिला लेंगे और फिर इसके ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हरी धनिया, साथ ही काली मिर्च पाउडर और फिर इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है और ढक करके 4 से 5 मिनट तक पकने दिया था। तो अब हमारी जो ब्रेड वाली सब्ज़ी है वो रेडी है। अब चलिए पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और फिर यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक चलिए पूरियों को बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो में से मैंने थोड़े बड़े साइज़ की एक पेड़ा लिया है और फिर उस पर मैंने सूखे आटे को स्प्रिंकल किया है। ये सूखा आटा साबूदाने का ही है और फिर हल्के हाथों से इसे बेलकर एक बड़े साइज़ की पूरी बना लेना है और फिर एक कटोरी की सहायता से इसके किनारों को काट के निकाल देना है, जिससे कि एकदम परफेक्ट और गोल पूरी मिले। तेल भी गर्म हो गया है तो चलिए पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। पूरियों को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए हमारे साबूदाने की फूली फूली और कुरकुरी पूरियाँ बनकर रेडी है। जब ये गर्म होती हैं तो काफ़ी क्रिस्पी होती हैं और जैसे ये ठंडा हो जाती हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो आप गर्म खाइए या ठंडा, दोनों ही स्टेज में ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली। स्वाद और सेहत दोनों का कॉम्बिनेशन जो आपको पूरे दिन तृप्त और एनर्जेटिक रखेगा। अगर आपको ये थाली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही और टेस्टी और व्रत रेसिपीज़ के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।